हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी यूट्यूबर आसिया कादिर एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ वेलकम भली करे आया, खुशामदीद आसियाज वर्ल्ड में। तो जी, आज मैं अपना व्लॉग बैठ के स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे थे बाहर, तो मुझे होना था रेडी। चेंज मैंने ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी मेकअप रूटीन शेयर करूँ। हमेशा लाइट और सिंपल मेकअप रखना पसंद करती हूँ, और ख़ास करके गर्मियों के मौसम में किसी को भी हैवी मेकअप डेली रूटीन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही मुझे भी अच्छा नहीं। और बिल्कुल इजी मेकअप आज आपको करना बताऊंगी, जो मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ जी। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये सन की जो रेजेस हमारे स्किन पे आती हैं और हमें डैमेज हमारे स्किन को करती हैं, जिससे हमारे चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और स्किन डल डल हो जाती है। ये सन ब्लॉक हमेशा उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। मैं इतने अमाउंट में अपने चेहरे को सन ब्लॉक से कवर कर लेती हूँ। ऐसे पहले मैं सारे चेहरे पे क्रीम के डॉट्स लगा लेती हूँ, फिर जेंटली मसाज करती हूँ चेहरे पे क्रीम का। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप मेकअप अप्लाई करें तो सबसे पहले अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। जब चेहरा मॉइस्चराइज होता है तभी मेकअप आपके चेहरे पे सूट करता है। अदरवाइज अगर आप ड्राई स्किन पे ही मेकअप अप्लाई करोगे तो वो कभी भी आपके चेहरे को सूट नहीं करेगा और बिल्कुल स्किन से ऊपर ऊपर उखड़ा उखड़ा सा लगेगा। तो सबसे पहले आपको करना है मॉइस्चराइज यूज़। मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, तो ऑलरेडी इसमें मेरा मॉइस्चराइज़र है और मेरी स्किन इसी से ही मॉइस्चराइज हो जाती है। और आपको भी मस्त लगाना चाहिए। आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगाते तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। मेरे सन ब्लॉक में मेरी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र है, तो मैं ज़्यादा ऊपर से फिर दूसरा अप्लाई नहीं करती। मैं ये सन ब्लॉक क्रीम अप्लाई करके गर्दन पे और चेहरे पे अच्छे तरीके से कुछ सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ, और कुछ सेकंड के बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ प्राइमर। ये प्राइमर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरे चेहरे पे जो ये पोर्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हल्के हल्के से जो होते हैं, ये उसको अच्छे तरीके से कवर करता है। इसको मैं हाफ फिंगर टिप जितना यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ये उसी जगह पे यूज़ करती हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा पोर्स नज़र आते हैं। मैं सारे चेहरे पे इसको अप्लाई नहीं करती। इतना अमाउंट मेरे चेहरे के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे चीक्स पे जो ये पार्ट्स हैं उसमें मुझे पोर्स ज़्यादा हैं, तो मैं सिर्फ उसी पे लगा के उसी को कवर करती हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सन ब्लॉक में जो मेरे मॉइस्चराइज़र है वो मैंने अप्लाई कर लिया है, और प्राइमर में भी मॉइस्चराइज़र होता है, तो मैं ज़्यादा अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़र नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मुझे बाहर गर्मी में जाना है तो ये ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और फिर मेरा सारा चेहरा ऑयली ऑयली फील होगा। और इसके बाद भी मैं कुछ सेकंड के लिए चेहरे को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कुछ सेकंड के बाद फिर मैं अपना बेस अप्लाई करती हूँ। अगर मैं हेवी मेकअप करती हूँ तब तो मैं बेस ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करती हूँ। अगर मैं लाइट रखती हूँ, जैसे कि पार्टी में जाना है या शादी में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको हेवी मेकअप चाहिए होता है। लेकिन डेली रूटीन में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डेली रूटीन में हमें लाइट और सिंपल मेकअप अच्छा लगता है, तो इसलिए वो भी मैं फिंगर टिप जितना ही, लेकिन हाथ के इस एरिया पे रखती हूँ। और फिंगर टिप्स की मदद से सारे चेहरे पे मैं डार्ट्स लगा के। और एक मस्ट बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप बेस मेकअप लें, अपना बेस लें, तो हमेशा अपने स्किन के हिसाब से लें। ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ऐसे ही लेके आते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है, कौन सा कलर सूट करता है। तो कभी हम वाइट ज़्यादा ले लेते हैं कि हम गोरे लगेंगे, कभी हम ब्लैक डार्क ब्राउन शेड्स में ले लेते हैं, वो भी हमारी स्किन पे सूट नहीं करता। थोड़ा सा मैं गर्दन पे भी अप्लाई कर लूँगी, तो उस वजह से हमारे चेहरे और गर्दन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं इस पफ की मदद से सारे चेहरे पे जो मैंने बेस अप्लाई किया है डार्ट डार्ट करके, उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। मैंने इतना बेस नहीं लिया तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा इसको अपने चेहरे पे ब्लेंड करने के लिए।
ये आँखों के नीचे आपने लगाना है। अगर आपको डार्क सर्कल हैं आँखों के नीचे तो आप अपना कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे आँखों के नीचे इतने डार्क सर्कल नहीं है, मेरे चेहरे पे भी इतने ज़्यादा वो डार्क सर्कल नहीं है, तो मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती। अगर आपके पास हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, तरह ब्लेंड होना चाहिए। और जब आप मॉइस्चराइज़र चेहरे पे लगाते हैं तो ऑलरेडी आपका चेहरा बिल्कुल फ्लैट होता है मेकअप के लिए, और इसमें जब आप फिर बेस अप्लाई करते हो तो ये इजीली उसमें आ जाता है, चेहरे पे बिल्कुल कवर कर जाता है। ये जो जगहें होती हैं, ये प्लेसेस जो होती हैं, ये अक्सर हम भूल जाते हैं इनको कवर करना। फिर जब हम पूरा मेकअप कर लेते हैं तो ये जगह हमारी थोड़ी सी डिफरेंट लगती हैं हमारे फेस के दूसरे पार्ट से। ये मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है बेस मेकअप अपने चेहरे पे, गर्दन पे। अब मैं इस बेस को सेट करने के लिए फेस पाउडर लगाऊंगी। ये इसीलिए लगाती हूँ कि मेरा जो बेस है, जो मैंने बेस लगाया है, वो पूरा चेहरे पे सेट हो जाए। इस तरह से आँखों के नीचे भी लगाएं, फोरहेड पे, गर्दन पे भी हमने बेस अप्लाई किया था तो हम गर्दन पे भी थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लेंगे ताकि स्किन और नेक दोनों एक ही कलर के हो जाएं। अदरवाइज ये आपको फिर चेंज इफेक्ट देंगी। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ आई शेड्स। मैं हमेशा लाइट अपने आई शेड्स रखती हूँ। पहले मैं, अगर आप आँखों पे बेस करना चाहते हैं पहले, तो आप कोई सा भी बेस लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये आई बेस है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली मुझे ऐसे ही सिंपल कोई कलर, जैसे ये लाइट ब्राउन है, मैं अभी ये लगाना पसंद कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे सूट से भी मैचिंग हो रहा है, ये वाला कलर। तो मैं इसको अप्लाई करूँगी हल्का सा। अगर आप आई को इस जगह से थोड़ा सा ऐसे खींच के फिर आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो आपकी पूरी जो आँख है उस पे आई शेडो अच्छे से आ जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। अगर आप आँख को ऐसे खोल के और ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कभी भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। इतने अमाउंट में मैं ले रही हूँ। यहाँ से आँख को मैं ऐसे होल्ड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आँख पे। आप देख सकते हैं। फिर ये लाइट कलर है बिल्कुल, ये वाला मेरे जो आई का ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये वाला आईब्रो के नीचे वाला, मैं उसको ये कलर लगा के फिक्स कर लूँगी इस आई शेडो के साथ। ये इतना बिल्कुल भी फील नहीं होता, सिर्फ ये जो आईब्रो के नीचे वाली ये पार्ट होता है ये आपका क्लियर क्लियर दिखेगा और आई शेडो आपकी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। इतने अमाउंट में मैं लेके इस एरिया को इस कलर से कवर कर लेती हूँ।
काफ़ी लोग वाइट भी शेडो यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन वो ये है कि आपके ड्रेसिंग के हिसाब से होता है या फिर आपके इवेंट के हिसाब से होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल मेरा आई मेकअप हल्का सा बिल्कुल रेडी है। कभी कभार मेरा दिल आईलाइनर लगाने को करता है, कभी कभी नहीं करता, लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेकअप, तो मैं आपको आईलाइनर लगा के दिखा रही हूँ। आईलाइनर से ये होता है कि आपकी जो आँख है वो बड़ी बड़ी और खूबसूरत लगती है। ये है कि अगर आप आईलाइनर पसंद नहीं करते, सिर्फ आई शेडो हल्का सा लगा के मस्कारा लगा लेते हैं, उसमें भी आपकी आँख बहुत खूबसूरत लगती है। ये भी मैं इस आई के इस पार्ट को इस तरह थोड़ा सा होल्ड करके फिर लगाऊंगी। देखिए, ये मैंने आईलाइनर लगा लिया है, बिल्कुल थिन लगाया है, क्योंकि अभी मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ तो इस पर थिन आईलाइनर ही अच्छा लगता है। उसके बाद जी लगाती हूँ मैं ब्लश। ये ब्लश पिंकिश शेड का है, हल्का लाइट सा। इस तरह से मैं चीक्स पे ये अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं ऐसे नोज पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। चिन पे हल्का हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, ताकि सिर्फ चेहरे पे वो शेड आए। इस तरह से। और उसके बाद बारी आती है जी मेरी लिपस्टिक की। तो मैं लिपस्टिक कभी भी विदाउट लिप बाम के नहीं लगाती, क्योंकि लिप्स ऑलरेडी इतने ड्राई होते हैं कि उस पर डायरेक्ट ही लिपस्टिक अप्लाई करने से वो बिल्कुल वो मज़ा नहीं देती। तो फर्स्ट में मैं पहले लिप बाम लगाती हूँ हमेशा। फिंगर टिप की मदद से मैं ऐसे थोड़ा सा लेके और फिर ये मेरा लिपस्टिक है जो मेरे सूट के हिसाब से बिल्कुल मैचिंग में है। ये जस्ट लाइक आपको बोतल लग रहा होगा लेकिन ये इसका डिज़ाइन है। आप
ये लिप ग्लो जो होते हैं ये बहुत लिक्विड होते हैं, तो इनको थोड़ी देर लगा के ड्राई होने दें ताकि ये बिल्कुल फिक्स आ जाएं आपके लिप्स पे। आप देख सकते हैं इसको, कुछ ही देर में ये ड्राई हो जाएगा तो इसका जो अपना जो शेड है वो शो हो जाएगा। और लास्ट में जो चीज़ है वो है जी मेरा हाइलाइटर। ये मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना भी सिंपल मेकअप करूँ या फिर डार्क मेकअप करूँ, मैं हाइलाइटर ज़रूर लगाती हूँ। ये जो मैंने ब्लश लगाया है ये बिल्कुल इसकी ये अप साइड पे आँखों की ये वाली एरिया पे मैं अप्लाई करती हूँ, इतना हल्का सा ये यहाँ पे। इस तरह थोड़ा सा हल्का सा नोज पे, आप चाहें तो आप अपने फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मेरा मेकअप हो गया फिनिश, फाइनल लुक। जब आपने पूरा मेकअप आपने तो लास्ट में ये चीज़, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लगाना है, मेकअप को रखना है, फ्रेश रखना है, तो ये मेकअप स्प्रे आता है जो इजीली अवेलेबल होता है किसी भी मेकअप स्टोर पे। आप लास्ट में इसको थोड़ा सा स्प्रे लगा लें तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश रहेगा और आपका लुक भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो अभी मैं फिर 2 मिनट में आपसे मिलती हूँ जी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मेरा फाइनल लुक बिल्कुल इजी और सिंपल सा मेकअप डेली रूटीन के लिए। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात कि जब ये लिप ग्लो लिक्विड आप लगाते हो और ड्राई हो जाता है तो उसका शेड जो होता है वो बाद में ऐसे, मतलब जैसा भी आपको कलर है, अगर लिक्विड में है तो बाद में जब वो ड्राई होता है तभी उसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो शो होता है। जैसे मैंने ये आपको पहले दिखाया था, बिल्कुल मेरे सूट के हिसाब से है। अभी ड्राई हुआ है तो आपको बिल्कुल उसका शेड जो है नज़र आ रहा होगा मेरे सूट के हिसाब से जी। तो ये ज़रूरी बात थी